नमस्ते मित्रों। चलिए आज हम एक बहुत ही रुचिकर कथा के बारे में जानते हैं। एक ऐसी कथा जो भगवान शिव और रावण के बीच में घटित हुई और उस कथा के कारण ही हमारे पास आ पाया एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान जिसमें आज सहस्रों हिंदू दर्शन करने जाते हैं। ये कथा गुरु चरित्र के अंदर सिद्ध योगी नामधारक को सुनाते हैं। त्रेता युग के अंदर रावण की माता कैकसी नित्य प्रति भगवान शिव की आराधना किया करती थी। उनकी आराधना करने का ढंग भी कुछ विचित्र था। वो नित्य प्रति नए शिवलिंग ढूंढती थी और उसी की आराधना करा करती थी। अगर उस दिन उन्हें नए शिवलिंग नहीं मिलते थे, अर्थात उस शेप का कोई शिवलिंग नहीं मिलता था, तो वो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर आराधना करती थी और उस दिन व्रत रखती थी। ऐसे ही एक दिन उन्हें कोई शिवलिंग नहीं मिलता है और वो मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजा कर रही होती है। रावण अपनी माता को जब मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करते देखते हैं तो वो अपने अहंकार के कारण कहते हैं कि इतना बड़ा रावण जिसका पुत्र हो, जो स्वर्ण की लंका में रहता हो, उसकी माँ मिट्टी के शिवलिंग से पूजा कर रही है, अर्थात वो अपने व्रत को पूरा नहीं कर पा रही है। वो अपनी माँ से कहते हैं कि आप और तपस्या न करिए, मैं कैलाश पर्वत को ही अपने राज्य लंका में ले आऊंगा। रावण अपने अहंकार के वशीभूत होकर के कैलाश की तरफ जाते हैं और कैलाश की तरफ जाकर के कैलाश पर्वत को हिलाना प्रारंभ करते हैं। रावण के पास बहुत बाहुबल होता है। कैलाश पर विद्यमान जितने देव होते हैं, गंधर्व होते हैं, किन्नर होते हैं, शिवगण होते हैं, वो भयभीत हो जाते हैं कि कैलाश को कोई उखाड़ने का प्रयास कर रहा है। यहाँ तक देवी पार्वती भी भयभीत हो जाती है। जब भगवान शिव इन सब चीजों को देखते हैं तो वो बैठे बैठे ही अपने अंगूठे को उस कैलाश की भूमि पर स्पर्श मात्र करते हैं, एक दबाव डालते हैं और रावण जो इस समय कैलाश को हिला रहा होता है, उखाड़ने का प्रयास कर रहा होता है, वो उस पर्वत के नीचे दबना शुरू हो जाता है। जब रावण इस प्रकार हारने लगता है, दबने लगता है, तो भयभीत होकर वो तुरंत सामवेद का पाठ करना प्रारंभ करता है। वो भगवान शिव की स्तुतियां गाने लगता है, उनकी प्रार्थनाएं करने लगता है और इससे प्रसन्न होकर के भगवान शिव उस वजन को हटाते हैं और रावण उस पर्वत के तल से बाहर आता है। जब वो यह अनुभव करता है कि उसका बल भगवान शिव के बल के आगे कुछ नहीं, तो अपनी गलती का अनुभव करते हुए वो वहीं कैलाश के पास बैठ जाता है और वहां पर भगवान शिव की आराधना शुरू करता है। ये तक कहा जाता है कि रावण अपनी नसों के माध्यम से एक यंत्र बनाता है जिसे रुद्रवीणा कहा जाता है और उसको बजाना प्रारंभ करता है। उसके 10 सिर होते हैं और ऐसे ही वो भगवान शिव को अपने सिर भी अर्पित करना प्रारंभ करता है। जब भगवान शिव यह देखते हैं तो वो इतने प्रसन्न होते हैं कि उससे पहले आज तक किसी ने ऐसी तपस्या नहीं करी थी जो रावण ने करी है। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उसको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो। उस समय रावण भगवान शिव से यह कहता है कि मैं आपको सदैव के लिए लंका ले जाना चाहता हूँ, अर्थात इस कैलाश सहित आप लंका में निवास करिए, क्योंकि मेरी माता को आपकी पूजा नित्य करनी होती है और भला आप ही अगर वहां पर चले जाए तो उससे अच्छा शिवलिंग क्या हो सकता है। जब यह बात वो भगवान शिव को कहते हैं तब भगवान शिव कहते हैं कि यह तो संभव नहीं है, कैलाश इस स्थान से नहीं हट सकता है, लेकिन मैं तुम्हें इस जगत का सबसे शक्तिशाली आत्मलिंग दे सकता हूँ। भगवान शिव अपने शरीर से एक लिंग को प्रकट करते हैं जो आत्मलिंग होता है। वह उसे बताते हैं कि ये मेरा ही स्वरूप है, वह इससे शक्तिशाली लिंग इस संसार में नहीं है। जो कोई इस आत्मलिंग की 3 वर्ष तक पूजा कर लेता है वो मेरे ही समान शिव स्वरूप हो जाता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें यह आत्मलिंग दे तो रहा हूं, लेकिन शर्त यह है कि यह आत्मलिंग बीच रास्ते में कहीं भी भूमि पे पर नहीं रखना है। इस आत्मलिंग को सीधा लंका में ले जाकर ही वहां की ही भूमि पर स्थापित करना है, अन्यथा जहां कहीं भी ये रखा जाएगा यह हमेशा के लिए वहां का ही रह जाएगा, वहीं स्थापित हो जाएगा, कभी भी वापस नहीं निकल पाएगा। जब यह बात सभी देवतागण देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि रावण के पास एक ऐसा लिंग आ चुका है जिससे वो सर्वशक्तिशाली हो सकता है। उसने वैसे ही सब नवग्रहों को बंदी बना रखा था, सब देवता उससे भयभीत थे, लेकिन अब इस आत्मलिंग की पूजा करके वह और शक्तिशाली होने वाला था। तभी देवता लोग एक विधि बनाते हैं, वो एक व्यूह बनाते हैं जिसके अंदर भगवान विष्णु, गणेश और नारद जी भाग लेते हैं। भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से वातावरण को ऐसा बना देते हैं जैसे संध्या काल हो चुका हो, और रावण अपनी नित्य संध्या करने में बहुत ही प्रवीण होते हैं। वो कभी अपनी संध्या नहीं छोड़ते हैं और जब वह देखते हैं कि जाते हुए संध्या का समय हो गया है तो वह संध्या के लिए रुकते हैं। अब एक परेशानी उनके मन में आती है कि आत्मलिंग को कहाँ रखा जाए।
तब उस समय भगवान गणेश एक ग्वाले का रूप लेकर के आते हैं और वहां पर खड़े हो जाते हैं। रावण उस बालक से कहता है कि हे बालक, जब तक मैं संध्या करूं इस आत्मलिंग को पकड़ के रखना और इसे भूमि पर मत रखना। तो बालक कहता है कि लिंग बड़ा भारी है, ऐसा करो कि जल्द से जल्द संध्या करके वापस लौटो, जिससे कि मैं तुम्हें ये थमा सकूं, और अगर तुम देर हो गए तो मैं इसे रखने से पहले 3 बार तुम्हें बुलाऊंगा। अगर तुम तब तक नहीं आए तो मैं इस लिंग को भूमि पर ही रख दूंगा। रावण उस बात को मान जाता है और आगे संध्या वंदन करने चले जाता है। जब वो संध्या वंदन करने एक स्थान पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर नारद जी खड़े हैं और वो रावण को आत्मलिंग पा लेने की खुशी के अंदर शुभकामनाएं देने लगते हैं, उसको बातों में उलझाने लगते हैं। और नारद ऋषि है तो सम्मानवश भी रावण उनकी बातों को टालते नहीं है, उनसे बात करने लगते हैं। ऐसा होता है और रावण कुछ विलंब को प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद जब वो संध्या प्रारंभ करते हैं और संध्या का अंत होने ही वाला होता है, तब वह उस ग्वाले अर्थात गणेश जी की आवाज सुनते हैं कि रावण, समय पूरा हो रहा है, जल्द ही वापस आओ, समय पूरा हो रहा है, जल्द ही वापस आओ। जब ऐसी 3 बार वो आवाज को सुनते हैं तो वो तुरंत दौड़ते हैं कि वो तुरंत उस आत्मलिंग को पकड़ सके। लेकिन जब तक वह उस स्थान पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर वो लिंग उस बालक ने भूमि पर रख दिया है। ये देखते ही रावण बहुत क्रोधित हो जाता है और उस बालक को कहता है कि तुमने क्या करा। तो वो बालक कहता है कि मैं छोटा सा बालक हूं और मुझसे इतना भारी लिंग संभाला नहीं गया तो मैंने भूमि पर रख दिया, और तुम अपने वचन पर खरे नहीं उतरे और विलंब से आए। इसके बाद रावण बहुत प्रयास करता है उस आत्मलिंग को उस भूमि से निकालने का। वो जितना प्रयत्न करता है उतना वो नीचे दबता ही जाता है और उस आत्मलिंग को दबाने के कारण उसकी जो शेप होता है, उसकी जो आकार होता है, वो टेढ़ा हो जाता है और ऐसा बन जाता है जैसे गोकर्ण हो, अर्थात गाय का कान हो। इस प्रकार की उसकी आकृति बन जाती है, वो मुड़ जाता है। और तब से ही जब वो लिंग वहां स्थापित हो जाता है, उस लिंग का नाम पड़ता है गोकर्ण महाबलेश्वर। अर्थात इतने महाबलशाली शिव है जो यहाँ पर गाय के कर्ण की आकृति में शिवलिंग रूप से विद्यमान है, और वही स्थान बनता है गोकर्ण, जहां पर आज सहस्रों हिंदू लोग दर्शनों के लिए जाते हैं। ये कथा है गोकर्ण महाबलेश्वर की कि कैसे रावण स्वार्थवश जाता है भगवान शिव को पराजित करने के लिए, कैलाश को लाने के लिए, लेकिन अंत में हार करके आत्मलिंग को लाता है, जिसे भी वह लंका नहीं ले जा पाता है और बीच रास्ते में ही स्थापित कर देता है। और वो स्थान बनता है रावण की बहुत सी तपस्याओं का। रावण वहां पर भगवान शिव की बहुत आराधनाएं करते हैं और आज भी गोकर्ण एक बहुत ही दिव्य तीर्थ क्षेत्र कहलाता है, जहां पर सहस्रों लोग नित्य दर्शन करने जाते हैं। नमस्ते, जय गोकर्ण महाबलेश्वर।